हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। रमेश सर के चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको क्लास 10 चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम के बारे में समझाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सजीव और निर्जीव किसे कहते हैं। देखा जाए एक प्रकार से सजीव पॉजिटिव है, निर्जीव निगेटिव है। जो चीज़ सजीव में पाया जाता है वो चीज़ निर्जीव में नहीं, जो निर्जीव में पाया जाता है वो सजीव में नहीं। इसीलिए कहा जाए तो सजीव और निर्जीव में विभिन्न प्रकार से अंतर भी हो सकते हैं। उसके बाद हम जैव प्रक्रम के बारे में उसके बाद हम किसके बारे में जैव प्रक्रम के बारे में जानेंगे, जो कि हमारा इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य है। सजीव और निर्जीव किसे कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। आइए मित्रों देखते हैं सजीव और निर्जीव किसे कहते हैं। सजीव मतलब यह होता है कि जिनमें जैविक क्रियाएं अर्थात जिनमें जीवन, और एक प्रकार से देखा जाए जिसमें जीव द्रव्य जो कोशिका से बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सजीव। सजीव को इंग्लिश में लिविंग बोलते हैं। जिनमें विभिन्न जैविक प्रक्रियाएं जैसे पोषण, उपापचय, श्वसन, उत्सर्जन। दोस्तों पोषण मतलब भोजन करना, वही भोजन ग्रहण करके उसका उत्सर्जन करना। उपापचय उसे पचाना, श्वसन सांस लेना, उत्सर्जन अपने शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना, गति चलना, वृद्धि जनन अपने जैसे संतान उत्पन्न करना आदि जैसी प्रक्रियाएं होती हैं, वह क्या कहलाते हैं दोस्तों, सजीव। उदाहरण के लिए हम देखते हैं मनुष्य, मेढक, गाय, पौधे आदि जो हैं ये सजीव के उदाहरण हैं। ऐसे हम विभिन्न प्रकार से उदाहरण ले सकते हैं जिसमें ये सब प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। आइए दोस्तों अब हम निर्जीव के बारे में देखते हैं। निर्जीव को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग। क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग। निर्जीव को इंग्लिश में हम नॉन लिविंग बोलते हैं। आइए निर्जीव की परिभाषा को देखते हैं। जिनमें जैविक प्रक्रियाएं नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, अभी मैंने ही बताया कि सजीव का अपोजिट, उसका उल्टा क्या है, निर्जीव। जिनमें जैविक प्रक्रियाएं नहीं होती जैसे पोषण, उपापचय, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, गति, जनन, ये सब प्रक्रियाएं नहीं होती, वे क्या कहलाते हैं, निर्जीव दोस्तों। उदाहरण के लिए देखते हैं हम पत्थर, बाल्टी, जग, स्कूटर आदि। आप लोगों ने देखा कभी ये जनन करते हैं, श्वसन करते हैं? कमेंट में प्लीज बताइए। जी दोस्तों, नोट विषाणु जो ये आपका है एक ऐसा, ये तो विषाणु जो है सजीव और निर्जीव के बीच की क्या है, विषाणु जो है सजीव और निर्जीव के बीच की क्या है, कड़ी है। जब अर्थात मुक्त अवस्था में यह निर्जीव अणु की तरह होता है, लेकिन जब यह कोशिका को संक्रमित करता है तो सजीव की तरह व्यवहार करता है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि जो विषाणु है यह सजीव और निर्जीव दोनों है। आइए इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं।
इसका मतलब कि जब वायुमंडल में विषाणु है तब क्या है, निर्जीव। और जब मनुष्य के शरीर में है अर्थात मनुष्य को संक्रमित करता है अर्थात मनुष्य के शरीर में है तो क्या है वो, सजीव। दिया गया है मुक्त अवस्था में विषाणु इस प्रकार होता है, वातावरण मुक्त अवस्था में। उसके बाद निर्जीव के अंतर्गत ये, हाँ दोस्तों यही है, क्या है ये, जीवित कोशिका के अंदर सजीव क्या है, विषाणु। और इधर निर्जीव के अंतर्गत वातावरण में मुक्त अवस्था में क्या है, निर्जीव विषाणु।